हेलो आप लोग के फन भोजपुरी में स्वागत बाएंगे आप लोग के। आज भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बेअमी जनते हैं 11,000 से करियर की शुरुआत करने वाले खेसारी आज भोजपुरी सिनेमा के सबसे महंगे अभिनेता हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक्टिंग और सिंगिंग में करियर बनाने से पहले वह क्या करते थे? एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने बताया था कि जब वो दिल्ली में लिट्टी चोखा की दुकान लगाते थे तब उनकी पत्नी भी उनकी मदद करवाती थी। खेसारी ने एक्टिंग शुरू करने से पहले ही शादी कर ली थी। उनकी पत्नी का नाम चंद्रा देवी है। खेसारी उनसे बहुत प्यार करते हैं। खेसरी लाल यादव जी का जन्म बिहार के सिवान जिले में साल 1986 में हुआ था। खेसारी लाल एक ऐसे भोजपुरी अभिनेता और सिंगर हैं जो दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। लोग उन्हें उनकी शानदार अभिनय और उनकी संगीत के लिए पसंद करते हैं। खेसारी लाल ने अपनी इस पहचान को बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने गरीबी देखी है और ऐसी गरीबी कि उन्हें दिल्ली की सड़कों पर लिट्टी चोखा तक बेचनी पड़ी। खेसारी लाल यादव वह शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारी परेशानियों से जूझते हुए वह मुकाम हासिल किया जो सबके किस्मत में नहीं होती। खेसारी लाल यादव के जीवन में एक पल ऐसा भी आया था जब उन्हें अपने पिता के साथ मिलकर दिल्ली के ओखला क्षेत्र में सड़क के किनारे लिट्टी चोखा तक बेचनी पड़ी थी। एक साल से ज्यादा समय तक दिल्ली में जहां वह लिट्टी चोखा बेचते थे उस जगह को कभी नहीं भूल पाते और यही वजह है कि वह जब भी दिल्ली आते हैं तो उस जगह जाकर उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। खेसारी लाल की माने तो आज वह जो कुछ भी है उसका पूरा श्रेय दर्शकों को जाता है जिन्होंने खेसारी लाल को अपनाया। खेसारी लाल दर्शकों को अपना भगवान मानते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के माने जाने सुपरहिट एक्टर खेसरी लाल यादव को भारत की मानी जानी तिहाड़ जेल दिल्ली में 3 दिन तक बंद रहना पड़ा। सानिया मिर्जा ने मानहानि का केस दर्ज किया क्योंकि इन्होंने एक एल्बम में टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोज ली पाकिस्तानी गीत गाया। सानिया मिर्जा ने इनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दिया। सानिया मिर्जा की 15 सितंबर 2014 को सगाई हुई और खेसारी लाल यादव का एल्बम 18 सितंबर 2014 को रिलीज हुआ तथा 21 सितंबर 2014 को खेसारी लाल यादव को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। खेसारी लाल यादव को पहली सफलता अपने भोजपुरी एल्बम माल भेटाए मिला से मिली। 2012 में आई अपनी पहली फिल्म साजन चले ससुराल से वो रातों रात भोजपुरी फिल्म जगत के सितारे बन गए। अपनी गायकी में वे अपनी ठेठ देहाती भाषा का उपयोग करते हैं। खेसारी लाल यादव ने सैकड़ों भोजपुरी हिट गीत गाए। पेवा गए रे हम सऊदी रे भौजी, सैया अरब गए न और सैया आइबा की ना आइबा वलहंगा में मीटर उनकी प्रसिद्ध एल्बम गीत है। भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल 2012 में आई और इस फिल्म ने खेसारी को रातों रात सफलता के नए शिखर पे पहुंचा दिया। खेसारी लाल भोजपुरी फिल्मों और एल्बम के अलावा स्टेज शो भी करते हैं। उनके स्टेज शो में बड़ी संख्या में दर्शक रहते हैं, खासकर बिहार और झारखंड में। ऐसा सुनने में आया है कि खेसारी यहाँ एक शो के लिए करीब 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। आज खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक चमकता हुआ सितारा है और हर साल उनकी फिल्में सबसे ज्यादा हिट होती हैं। उनके भोजपुरी एल्बम को भी दर्शक और श्रोता हाथों हाथ लेते हैं। खेसारी के भोजपुरी एल्बम होली पे, सावन पे, दशहरा आदि अवसरों पे जरूर निकलते हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। पर्दे पर खेसारी और काजल राघवानी की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती है और दोनों ने मिलकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़ एक सुपरहिट फिल्में और गाने दिए हैं। भोजपुरी फिल्म साजन चले ससुराल 2012 में आई और इस फिल्म ने खेसारी को रातों रात सफलता के नए शिखर पे पहुंचा दिया। आज खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक चमकता हुआ सितारा है और हर साल उनकी फिल्में सबसे ज्यादा हिट होती हैं। उनके भोजपुरी एल्बम को भी दर्शक और श्रोता हाथों हाथ लेते हैं। खेसारी के भोजपुरी एल्बम होली पे, सावन पे, दशहरा आदि अवसरों पे जरूर निकलते हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। पर्दे पर खेसारी और काजल राघवानी की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आती है और दोनों ने मिलकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़ एक सुपरहिट फिल्में और गाने दिए हैं। तो दोस्तों कैसे लगी ये जानकारी? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।